Hello guys, welcome to Topper's Tips. So today I'm going to have a quick recap of animal tissues. एकदम कम टाइम पे एनिमल टिश्यूज़ को कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी. तो when we talk about unicellular organisms, all functions digestion, respiration, reproduction एक सिंगल सेल करता है. बट when we talk about multicellular organisms, so वहाँ पे आप डिविजन ऑफ लेबर देखते हैं. वहाँ पे आपके पास टिश्यूज़ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं. सो ग्रुप टिश्यूज़ होते क्या है. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलोंग विद द इंटरसेलुलर सब्सटेंस दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. सो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को वी कॉल्ड एज टिश्यू. नाउ देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू विच वी हैव एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड न्यूरल टिश्यू. डिविजन ऑफ लेबर कैसे होता है. सेल्स टिश्यूज़ बनाते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स, organ system, and these organ systems form an organism. When we talk about epithelial tissue, so epithelial tissue, it basically it has a free surface which faces either body fluid, या तो वो body fluid को फेस करेगा या फिर outside environment में, and एक कवरिंग करता है for the lining of some part of the body, internal lining प्रोवाइड करता है. these cells जो है they are compactly packed और बहुत कम intercellular matrix होता है. so the intercellular matrix is very less. Now when we talk about epithelial tissues, there are two types: simple epithelium and compound epithelium. simple epithelium में single layer of cells होते हैं and they act as lining of body cavities या ducts या tubes. and compound epithelium में 2 or more layer of cells होते हैं and they have protective function, जैसे कि skin के ऊपर होते हैं. So here we have, this is the squamous epithelium and squamous epithelium क्या है. simple epithelium को we have divided into 3 types: squamous, cuboidal and columnar. so squamous कुछ ऐसा होता है. then we have cuboidal which is cube like, and columnar जो लंबे लंबे column long cells. these are long cells with nucleus जो basal area में आपको मिलेंगे. and squamous epithelium, it is made up of single layer of cells. irregular boundaries होती हैं but they are single layer, जिनको हम tessellated epithelium भी बोलते हैं. and they are found in the walls of blood vessels, alveoli या diffusion boundary में squamous epithelium. when we talk about cuboidal epithelium, single layer of cube like cells, और ये यहाँ पे आपके ducts of glands में, PCT में, नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन के PCT में, किडनी में, and इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. when we talk about columnar epithelium, so ये सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं जो न्यूक्लियाई होते हैं. दे आर एट द बेस. फ्री सरफेस में माइक्रोविलाई भी हो सकता है एंड दिस बेसिकली हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. कहाँ पाते हैं? वी गेट इट एट स्टमक, इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन. अब कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जिसमें वी हैव सीलिया, हेयर लाइक सीलिया अगर उनमें होते हैं तो हम उन्हें सीलिएटेड एपिथेलियम बोलते हैं. एंड द फंक्शन इज़ टू मूव द पार्टिकल्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में एपिथेलियम के उधर. मेनली कहाँ पे होते हैं? ब्रोंकियोल्स में एंड फेलोपियन ट्यूब्स में. नाउ वी हैव इफ़ यू टॉक अबाउट कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल सेल्स, क्यूबॉइडल जो सेल्स होते हैं उनमें कुछ जो है वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है सिक्रीशन के लिए, एंड वी कॉल इट ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम. अगर वो यूनिसेल्यूलर है तो कुछ ऐसे, एंड इफ इट इज़ मल्टीसेल्यूलर देन इट्स लाइक दिस. यूनिसेल्यूलर, दिस इज़ अ यूनिसेल्यूलर ग्लैंड एंड दिस इज़ अ मल्टीसेल्यूलर ग्लैंड. Again, this is unicellular diagram. NCERT diagrams are very important. This is unicellular and this one is multicellular gland. तो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड जो होते हैं उनको वी कॉल इट एज गॉबलेट सेल्स. बेसिकली वो आपके ग्लैंडुलर सेल्स जो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड्स होते हैं. एंड मल्टीसेल्यूलर में क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं. सो वी हैव द एग्जांपल इज सलाइवरी ग्लैंड. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द सिक्रीशन, कैसे अपने वो सिक्रीशंस को पोर करते हैं. सो वी हैव 2, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और अदर प्रोडक्ट्स होते हैं और ये डक्ट्स और ट्यूब्स के थ्रू आपके रिलीज़ होते हैं. एंड एंडोक्राइन की अगर हम बात करें तो उसमें हॉर्मोन्स वो डायरेक्टली आपके फ्लूइड जो बात करता है ग्लैंड को, वेदर इट्स लिम्फ और इट इज़ ब्लड, वो डायरेक्टली उसमें पोर होते हैं.
तो कंपाउंड एपिथेलियम, when we come to this the second part, simple or compound epithelium में compound epithelium में जब आते हैं, so it has more than one layer of cells and it has a limited role in secretion and absorption. ज़्यादा cells होते हैं, protection में ज़्यादा काम करता है against chemical and mechanical stress, and we have the dry surface of skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of ducts. Now epithelium की जो cells हैं में 3 types of cell junctions होते हैं. We have tight, adhering and gap junctions. Tight junctions, they stop the substances from leaking across the tissue. Adhering junctions, they perform the cementing वाला role to keep the neighboring cells together. और gap junctions में क्या होता है, it connects the cytoplasm of the adjoining cells और transfer of ions, molecules और substances takes place. अब हम connective tissue पे आते हैं. They are the most abundant और widely distributed जो टिश्यूज़ होते हैं. नाउ दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज उनका जो फंक्शन है लिंकिंग और सपोर्टिंग द अदर टिश्यूज़ और द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, उनका रेंज हो सकता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप्स के लिए. नाउ हियर वी हैव दिस काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. इसमें अगर हम कनेक्टिव टिश्यू में देखें देन वी हैव कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड. और एक्सेप्ट ब्लड अगर हम बाकी कनेक्टिव टिश्यूज़ की बात करें, सो दे हैव द सेल्स, दे सिक्रीट फाइबर्स एंड प्रोटीन्स कॉल्ड कोलाजिन और इलास्टिन. और ये जो फाइबर्स होते हैं दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द सेल्स. तो सेल्स में ऑल्सो कुछ सिक्रीशंस होते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स के, जो कि आपके एक्यूमुलेट हो जाते हैं सेल्स बिटवीन द सेल्स एंड द फाइबर्स एंड एक्ट एज ग्राउंड सब्सटेंस. नो आपके जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं इसको 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, लूज, डेंस एंड स्पेशलाइज्ड. लूज सेल्स में जो फाइबर्स होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं. और इरेगुलर टिश्यू, उसका एग्जांपल है इरेगुलर टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा, बीनीथ द स्किन. और समटाइम्स इट सपोर्ट एज फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम. इसमें फाइब्रोब्लास्ट होता है जो कि फाइब्रोब्लास्ट का नाम इटसेल्फ सेज कि वो फाइबर्स प्रोड्यूस करता है. मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स ऑल्सो. अब एडिपोज टिश्यू की बात करें, सो इट इज़ ऑल्सो लूज कनेक्टिव टिश्यू. ये बीनीथ द स्किन और ये इंसुलेटर काइंड ऑफ एक्ट करता है. The cells, they are specialized to store fats. Excess of nutrients जो कि आप immediately नहीं यूज़ करते हो उनको फैट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. इट इज स्टोर्ड इन दिस टिश्यू. फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट अगर वो कम्पैक्टली अरेंज्ड है देन इट इज़ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. और इनका जो ओरिएंटेशन है वो आइदर रेगुलर हो सकता है और इरेगुलर. लाइक रेगुलर आपके कुछ इस तरह के होते हैं, डेंस रेगुलरली द फाइबर्स आर अरेंज्ड एंड दिस इज डेंस इरेगुलर. डेंस रेगुलर में हमारे टेंडेंस एक एग्जांपल है जो कि स्केलेटल मसल्स को विच अटैच द स्केलेटल मसल्स टू बोन्स और लिगामेंट्स जो होते हैं वो बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं. डेंस इरेगुलर में फाइब्रोब्लास्ट और फाइबर्स वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं. दिस टिश्यू इज़ प्रेजेंट इन द स्किन. कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड जो है वो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं. इंटरसेलुलर मटेरियल होता है कार्टिलेज का, सॉलिड प्लाइबल होता है. हाँ, रेजिस्ट कर सकता है कंप्रेशन, रेजिस्ट कंप्रेशन. एंड सेल जो है उसके सेल ऑफ दिस टिश्यू में हम उसको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं. दे आर एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज़ विद इन द मैट्रिक्स सिक्रीटेड बाय देम. और जो कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज होते हैं बेसिकली बोन्स के बाद उसको रिप्लेस कर दिया, इट्स रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट्स. तो इट्स कार्टिलेज कहाँ कहाँ आपके प्रेजेंट होते हैं, इट्स ऑन द टिप ऑफ नोज, ear joints, adjacent bones of the vertebral column, limbs and hands in adults. तो bones उनका hard and non-pliable ground substance होता है. calcium salts and collagen fibers में rich होता है and it gives bone its strength. Now main tissue, ये मेन टिश्यू है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी देता है. ये सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स को. और बोन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स. दिस आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस में कुछ स्पेसेस होते हैं उनको हम लेक्यूनाई बोलते हैं. एंड लिम्ब बोन्स या लॉन्ग बोन्स जो होते हैं वो वेट बेयरिंग के फंक्शंस भी उनके होते हैं. तो दे इंटरैक्ट विद द स्केलेटल मसल्स और फिर मूवमेंट होती है. जो बोन मैरो होता है बोन्स में वो बेसिकली साइट है प्रोडक्शन ऑफ RBCs और ब्लड सेल्स. अब हम ब्लड की बात करें तो वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है एंड इट कंटेन्स प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. इट इज़ द सर्कुलेटिंग फ्लूइड जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस में हेल्प करता है. नाउ वी हैव मसल टिश्यू. मसल वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स से बना होता है विच आर अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज एंड इट्स कंपोज्ड ऑफ न्यूमरस फाइन फाइबर्स जिसको हम मायोफाइब्रल्स बोलते हैं. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स कर सकते हैं. दे हैव दैट
कैरेक्टरिस्टिक फीचर एंड एक्शन, इनके एक्शन से वी कैन चेंज आर वी कैन शो मूवमेंट। और मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं आपके स्केलेटल, जो कि बेसिकली अटैच्ड होते हैं स्केलेटल बोन्स से। एंड इन अ टिपिकल मसल जैसे कि बाइसेप्स में स्ट्रेटेड स्केलेटल मसल्स दे आर बंडल्ड टुगेदर इज पैरेलल फैशन। ये जो टफ कनेक्टिव टिश्यू इट इंक्लूजेस द सेवरल बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। सो दिस is your striated muscles. The A1 is a striated muscles. This is a smooth muscles, and this one is cardiac muscles. Smooth muscles, they are fusiform shape में होते हैं. They are spindle shape, taper on both the ends. बीच में से मोटे होते हैं थोड़े से. Cell junctions, they hold them together and एक connective tissue sheath form हो जाती है. वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन में ये सारे टिश्यूज़ होते हैं. दे आर इनवॉलंटरी, हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. कार्डियक मसल्स, दे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज़ ओनली इन द हार्ट, जो कि कभी फटीग नहीं होते हैं, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर. एंड द सेल जंक्शंस, दे फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द कार्डियक मसल सेल्स एंड दे स्टिक टुगेदर. कम्युनिकेशन जंक्शंस जिसको हम इंटरकैलेटिव डिस्क बोलते हैं, एट सम पॉइंट्स ये एक्चुअली इनका जो फंक्शन होता है इंटरकैलेटिव डिस्क का, दे अलाउ द सेल्स टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट. जब when one cell receives a signal to contract, neighbors they also, the neighboring cells also contract. So this the dark bands जो हमें दिख रहे हैं, these are the intercalated discs जो सिर्फ आपको कार्डियक मसल्स में दिखने को मिलेगी. लास्ट we have a neural tissue. Now it has the greatest control to the body responsiveness. न्यूरॉन्स जो हैं वो आपके यूनिट हैं न्यूरल सिस्टम के, एंड दीज आर द एक्साइटेबल सेल्स. एंड न्यूरॉन्स के साथ साथ में ऑल्सो गेट न्यूरोग्लियल सेल्स जो कि रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम कंस्टिट्यूट करते हैं. उनका जो फंक्शन होता है टू प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन्स. ये जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, दे मेक मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी. जब एक न्यूरॉन को हम स्टिमुलेट करते हैं, कि इलेक्ट्रिक डिस्टर्बेंस जो है क्रिएट होता है, then it basically passes, अगर डेंड्राइट्स को वो डिस्टर्बेंस डेंड्राइट्स के पास आया, then it passes across the neuron and from the axon से होते हुए वो आपके वेंडिंग्स के थ्रू वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक डिस्टर्बेंस पास होता है. So this is about the animal tissues chapter. Hope you like it. Do like, share and subscribe. Thank you.